हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल आईटी ब्रेन्स। तो गाइज, अब तक आप लोग को पता चल गया होगा कि झारखंड पॉलिटेक्निक का जो सीट अलॉटमेंट लिस्ट है वो आ चुका है। गाइज, लिस्ट आते ही मैंने आप लोग को अपडेट कर दिया था अपने चैनल के माध्यम से। और यहाँ पे कुछ कुछ बातें इस तरह की सामने आ रही हैं जहाँ की आप लोग के मन में सवाल ये आ रहा है कि भाई कुछ बच्चों का तो आ गया है, उनके उनके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है, उनको अब बस जो है डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराना है, कॉलेज में एडमिशन लेना है। पर यहाँ पे कुछ ऐसे भी छात्र हैं जिनका कि इस लिस्ट में नाम नहीं है। इस लिस्ट में नाम नहीं आने का मतलब क्या होता है, और उसके आगे जिनका लिस्ट में नाम नहीं आया है वो लोग बच्चे अब क्या करेंगे, तो इस पर आज हमारा वीडियो रहेगा। तो गाइस, चैनल पे अगर न्यू न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको पल पल की अपडेट्स दी जाती है। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो गाइस देख लीजिए, यहाँ पे जैसा कि आप लोग को पता होगा कि यहाँ लगभग लगभग 5000 समथिंग बच्चों का 5799 बच्चों का जो है लिस्ट में नाम दिया गया है, जहाँ की उनको फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के बाद जो रिजल्ट्स आए हैं यहाँ पे, उन सबको जो जो कॉलेज अलॉट मिला है उनके चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे उनको ये कॉलेज मिले हैं। ठीक है, तो गाइज अगला स्टेप तो ये रहेगा यहाँ पे कि आप लोग जैसे इस लिस्ट में आपका नाम दिख गया तो आप लोग को सिंपली जो है, जो आपका जेसीईसी बोर्ड जो आपका जो वेबसाइट है वहां आपको खोल करके ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर एडमिशन इन पॉलिटेक्निक में क्लिक करके यहाँ पे देखिए फर्स्ट राउंड फॉर काउंसलिंग ऑनलाइन काउंसलिंग पे क्लिक हेयर पे क्लिक करना है। देन ये पेज खुलता है, यहाँ पे आपको साइन इन करना पड़ेगा। और साइन इन करते ही जो है आप लोग का जो जो यहाँ पे जो डिटेल्स है, आई मीन यहाँ पे डिटेल्स, आई मीन ईमेल आईडी और जो पासवर्ड सबमिट कीजिएगा, उसके बाद नेक्स्ट पेज यहाँ पे खुल के सामने आएगा। तो गाइस, जिनका लिस्ट में नाम है, इस लिस्ट में जिनका नाम है, ठीक है, उनका इस जगह पे जैसे ही डैशबोर्ड खोलिएगा यहाँ पे प्रोविजनल लेटर, ठीक है, सीट अलॉटमेंट प्रोविजनल लेटर यहाँ पे डाउनलोड करने की ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग को लेटर क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। और वो डाउनलोड करने के बाद आपको उसके साथ में और बाकी डॉक्यूमेंट्स उस पर वीडियो बनाए हुए हैं, चेक कर लीजिएगा चैनल में विजिट करके। लिस्ट नीचे भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, एंड स्क्रीन में देखने को मिल जाएगा। उन क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उन डॉक्यूमेंट्स को साथ में इस अलॉटमेंट लेटर को लेकर के आपको जाना है कॉलेज जहां आपका अलॉटमेंट हुआ है। गाइज, पर यहाँ पे दिखा रहे होंगे आप लोग को, तो यहाँ पे देखिए सीट अलॉटमेंट लेटर इस बच्चे का नहीं आया है। गाइज, ऐसा मुझे इन्फॉर्मेशन आ रहा था कि कुछ बच्चे मुझे बोल रहे थे कमेंट सेक्शन में कि सर अभी तक जो है लिस्ट में तो नाम दे दिया गया है, लेकिन यहाँ सर इस डैशबोर्ड में यहाँ पे सीट अलॉटमेंट का लेटर डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो गाइज, नहीं आ रहा है तो कुछ थोड़ा सा वेट कर लीजिए, कुछ अपडेट का काम चल रहा होगा, इस वजह से जो है ये अभी नहीं हो सका है। और दिवाली वगैरह का भी टाइम है, इस वजह से ये अपलोड का काम हालांकि लेट से हुआ, 1 तारीख को ही हो जाना चाहिए था, लेकिन ये हो गया था 3 तारीख, कल रात में आया है और आज 4 हो रहा है। तो आज भी कुछ बच्चों ने मुझे ये बात बोला कि जो है सर डाउनलोड जो है लेटर नहीं हो रहा है। जिनका हो रहा है गाइज, बहुत अच्छी बात है, करके अपना रख लीजिएगा प्रिंट आउट करके। और जिनका नहीं हो रहा है वेट कर लीजिए, यदि लिस्ट में नाम है, इस लिस्ट में यदि नाम है तो आपका सीट अलॉटमेंट लेटर भी जो है डाउनलोड होगा और 100% होगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ गाइज। लेकिन यदि सबका आ रहा है और कुछ बच्चों का नहीं आ रहा है, तो इसका और भी कुछ मतलब ये होता है। यदि इस लिस्ट में नाम नहीं है, ठीक है, इस लिस्ट में नाम नहीं है आपका, और आपने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था, तो आपका यहाँ पे नहीं आने वाला है, सीट अलॉटमेंट लेटर आएगा नहीं, बस आपको प्रीव्यू फॉर्म करने का ही ऑप्शन यहीं तक आपको देखने को मिलेगा। अब ऐसा क्यों? इसलिए गाइज, क्योंकि इसका रीजन सिंपल है। यहाँ पे जितना आपको मार्क्स आया है, जितना आपको रैंक आया, जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुए थे, ठीक है, तो यहाँ पे जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंगली जो है आपको कॉलेज मिला है। ठीक है, जितना एंट्रेंस में जो आपने रैंक ये किया, उसके अकॉर्डिंग आपने चॉइस फिलिंग किया, कॉलेज का सिलेक्शन किया। अब आपका रैंक पीछे था और आपने चॉइस किया है अच्छे कॉलेज, आई मीन गवर्नमेंट कॉलेज, जैसे कि धनबाद, रांची, इन सब का कॉलेज का आप लोगों ने सिलेक्शन कर लिया। ऐसे में क्या हुआ कि जो जो जिनका अच्छा रैंक है, जिनका की टॉप 1000 के अंदर है, भीतर है, वो बच्चे भी तो वहां पे सिलेक्शन किए होंगे उन्हीं कॉलेज का, तो पहले उनको मिलेगा या फिर पहले आपको मिलेगा? कॉमन सेंस की बात है। तो ऐसे में क्या होता है गाइस कि यदि आप दावेदार जो है ज्यादा हो जाते हैं किसी एक पर्टिकुलर कॉलेज के लिए, और यदि रैंक यदि पीछे है, तो वहां पे रैंक, फिर आपका कैटेगरी, इन सब चीज भी मैटर करने लगता है, तभी आपको कॉलेज सीट रहेगा, तभी तो दिया जाएगा। तो ऐसे में क्या होता है कि आपको कॉलेज नहीं मिल पाता है। इसलिए कहा जाता है कि मैक्सिमम चॉइस भरा कीजिएगा। ठीक है, और प्लस ट्रेड्स पे भी डिपेंड करता है। जैसे डिमांडिंग जो ट्रेड है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिर सिविल इंजीनियरिंग हो गया, फिर आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सब डिमांडिंग ट्रेड है। अब ये ट्रेड अच्छे कॉलेज में आप चाहते हैं तो रैंक भी तो आपको अच्छा रखना पड़ेगा। यदि रैंक अच्छा नहीं था, इस वजह से आपका इस लिस्ट में नाम नहीं है, आज जिस कारण जो है यहाँ सीट अलॉटमेंट जो लेटर है वो भी आप डाउनलोड नहीं कर सकिएगा। तो गाइज, ऐसे में क्या करें? तो गाइज देख लीजिए, यहाँ पे कुछ कुछ ऑप्शंस बनते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा दूं। तो यदि बहुत ही पुअर आपका रैंक है,
ठीक है, यदि बहुत पुअर रैंक है तो ऐसी स्थिति में तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज उस पर भी मैकेनिकल और सिविल मिलना थोड़ा, जो मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में आप प्राइवेट का एक रास्ता जो है मिल सकता है, जहाँ की प्राइवेट में कुछ अच्छे अच्छे कॉलेज है, लाइक के पॉलिटेक्निक है, यहाँ पे अलकबीर है, ठीक है, ये सब जो है कुछ अच्छे सब पॉलिटेक्निक कॉलेज है, वहां से आप चाहें तो कर सकते हैं, स्कॉलरशिप जो है आपको मिल जाता है। तो आप चाहें तो कुछ अपना घर का भी खर्च, अपने घर से भी कुछ खर्च लेकर के, और जो है जो स्कॉलरशिप मिलेगा उसके उससे भी आप लेकर के पढ़ सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो आप 1 साल का वेट कर सकते हैं, अच्छा से मेहनत कर कीजिएगा, और फिर एंट्रेंस वगैरह अच्छे से दे करके, रैंक अच्छा स्कोर करके, फिर आप चाहें तो अगले साल इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और नहीं तो और एक चीज होता है, बहुत, ये तो मैं बताया बहुत रैंक आपका पीछे है तब उस केस में, ठीक है। लेकिन यदि आपका रैंक जो है 5,000 से बिलो है, ठीक है, 5,000, 7,000, 10,000 भी चलिए बिलो है, ठीक है, 10,000 से भी यदि आपका रैंक यदि क्या है कि कम है, ऐसी स्थिति में मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप लोग सेकंड राउंड का जरूर वेट कर लीजिए, ठीक है। यदि आपको मन मुताबिक कॉलेज या ट्रेड नहीं मिला है, ठीक है, या फिर जिनका इस लिस्ट में नाम ही नहीं है, ठीक है, तो और उनका 10,000 रैंक से पहले है, ठीक है, बिलो है, तो ऐसी स्थिति में आप लोग क्या कीजिए कि आप लोग सेकंड राउंड का वेट कीजिए। सेकंड राउंड होगा, कब होगा भाई? तो ये जो काउंसलिंग है 18 तारीख तक चलने वाला है, ठीक है। ये काउंसलिंग आई मीन जो जो एडमिशन, जो बच्चों को लेने का जो डेट दिया गया है 18 तारीख तक लास्ट होगा, जहाँ की बच्चे रिपोर्ट करेंगे कॉलेज में। जो बच्चे रिपोर्ट नहीं करेंगे तो वो सब सारे वैकेंट जो सीट बचेंगे, उन वो सीट का फिर एक लिस्ट जारी किया जाएगा बोर्ड पे, बोर्ड के वेबसाइट पे। वो लिस्ट मैं अपने चैनल पे आप लोग को भी दिखा दूंगा, जब आएगा बता दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चीज के लिए। तो गाइज यहाँ पे फिर जब जैसे ही देखिएगा आपके, हाँ भाई इस कॉलेज में तो अभी भी सीट खाली है, तो आप क्या कीजिएगा, फिर से अप्लाई कीजिएगा, ठीक है, सेकंड राउंड काउंसलिंग। अब गाइज देखिए सेकंड राउंड काउंसलिंग में क्या, आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि आईटीआई का जो जो काउंसलिंग था, सेकंड राउंड काउंसलिंग में मैं कराया हूँ पूरा अच्छे से, पूरा बहुत सारे बच्चे मुझसे जुड़े हुए थे, उनके लिए मैं ट्विटर कैंपेन दिस दैट बहुत कुछ किया था। तो गाइज यहाँ पे आप लोगों को मैं साफ साफ बता देता हूँ कि सेकंड राउंड जो होगा उसमें आपका जो फीस जो है, काउंसलिंग चार्ज जो 400 रुपया इस तरह से जो है, 250 रुपया, वो फिर से आपको देना पड़ेगा, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। कि आपको जो है सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको फिर से पेमेंट करना पड़ जाएगा। यदि फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज मिला है या नहीं मिला है, उस केस में यहाँ पे आपको पेमेंट करना पड़ेगा। खैर पेमेंट की बात बाद में आएगी, पहले तो आप लोग को ये डिसाइड करना है कि आप लोग कीजिएगा क्या, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आपका रैंक मैं आपको सजेशन जो दूंगा, तो 10,000 से बिलो है तो आप लोग जो है उसी हिसाब से कॉलेज का एक, लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि कॉलेज का जब आप चुनाव करते हैं तो बहुत, मतलब अच्छे कॉलेज आपको अच्छे रैंक पे ही मिल पाएंगे, इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा, ठीक है। यदि आपका 10,000 रैंक है और आप गवर्नमेंट का टॉप कॉलेज सोचिएगा, उसमें मैं इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल मिल जाए हमको, तो नहीं मिलेगा। सेकंड राउंड कर लीजिए, थर्ड कर लीजिए, फोर्थ, क्योंकि सीट ही नहीं बचेगा उस टाइम तक, क्योंकि जो जिनका रैंक अच्छा है, जिनका रैंक मान लीजिए 1,000 के बिलो है, 2,000 के बिलो है, वो लड़के ले लेंगे ना पहले, ठीक है, क्योंकि सबका ख्वाहिश रहता है कि गवर्नमेंट से करें, है ना। तो यही सेम टू सेम जो सिनेरियो आईटीआई का भी जो काउंसलिंग हो रहा था उसमें यही चीज हो रहा था। बच्चे को जो है आईटीआई गवर्नमेंट चाह रहे थे, लेकिन रैंक उनका पीछे था, आई मीन जो मेरिट लिस्ट जो आया हुआ था उसमें रैंकिंग किया गया था, उसमें उनका पीछे था, इस वजह से उनको नहीं मिल पा रहा था। तो समस्याएं तो होंगी ही होंगी, ठीक है। तो सेकंड राउंड काउंसलिंग का वेट कर लीजिए गाइज, वहां पे आप लोग कुछ जो है बहुत अच्छा आउटकम्स देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए आप लोग जो है अपडेट जरूर रहा कीजिए कि कहाँ-कहाँ क्या गतिविधियां चल रही है। जैसे अब ये खत्म होने के बाद एक लिस्ट जारी करा जाएगा, जहाँ की सब बच्चों सारे सीट मैट्रिक्स जो है शो करा जाएगा, पीडीएफ के माध्यम से इस तरह से रिलीज किया जाएगा। वहां पे आप लोग को थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, वहां देखना पड़ेगा भाई हाँ इस कॉलेज में हमको जो है सीट मिल सकता है, मेरा रैंक के अकॉर्डिंग इतना पे पहले हुआ था, तो इस बार भी इतना चांसेस बनता है। हालांकि देखिए हर साल का वेरिएशन होता है, लेकिन फिर भी मोर और लेस मिलता जुलता ही चीजें रहती हैं, ठीक है। तो देख लीजिए गाइस, जैसे कि यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट कॉलेज है, लाइक कोडरमा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, देखिए 8,958 रैंक में, एससी कैटेगरी था हालांकि, ठीक है। यहाँ देखिए दुमका का जो ये टूल रूम है, ठीक है, गवर्नमेंट टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर टूल एंड डाई मेकिंग में कितना, जनरल कैटेगरी में 8,936। तो यहाँ का जो टूल डाई मेकिंग, हालांकि बच्चे ट्रेड लेते नहीं है, लेकिन ट्रेड भी बहुत अच्छा है, लेते नहीं है, तो यहाँ पे जो है पीछे रैंक में भी एडमिशन हो जाता है। तो गवर्नमेंट का इस तरह से कुछ मिलता है तो आप ले सकते हैं, जा सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गाइज एक तो दूसरी बात ये भी होती है कि कुछ अपना इंटरेस्ट भी होता है, वो नहीं मिल पाता है, इस वजह से लड़के जो है नहीं करना चाहते हैं, या फिर वो वेट कर लेते हैं अगले साल का, या फिर सेकंड राउंड का वेट करते हैं। तो इस तरह से है गाइज। तो या फिर प्राइवेट का रास्ता अपना लेते हैं, प्राइवेट कॉलेज का। तो गाइज आई होप कि आप लोग को जो ये डाउट्स था, ये जो मिस कंफ्यूजन था कि आखिर क्यों नहीं लिस्ट में आया है नाम, तो वो आप लोग को आंसर मिल गया होगा, और आप लोग को क्या करना चाहिए, अगला स्टेप अब आगे क्या करें, उसका भी जवाब आप लोग को मिल गया होगा। तो मेरे समझ से मेरा जितना अपना जो सजेशन था मैंने आप लोग को अपना दिया है। अब आप लोग
कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोग को क्या अच्छा लगता है और आप लोग का रैंक कितना है, आप लोग को क्या जो बेस्ट आप लोग के लिए क्या रह सकता है, वो भी आप लोग सजेशन के रूप में, सजेशन आई मीन जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरे से जहां तक होगा मैं अपनी तरफ से आप लोग का हेल्प करने का प्रयास करूंगा। अगले अपडेट कुछ भी यदि आता है झारखंड पॉलिटेक्निक से जुड़ी हुई तो चैनल पर अपडेट कर देंगे। तब तक के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों जो आपके कर रहे हैं पॉलिटेक्निक या करने वाले हैं उनको जरूर शेयर कीजिएगा वीडियो। तो गाइस चलिए मिलेंगे अगली जानकारी के साथ, नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।